सो आज हमारे पास क्वेश्चन है स्टैंडर्ड 10th में चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के चैप्टर में से। ये जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड वालों के लिए आईएमपी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में हो सकते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। अभी यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है, 9 स्क्वायर यूनिट यानी कि अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। If its length is reduced by 6 units and breadth is increased by 3 units, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का पार्ट है। If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Then find its dimension of rectangle. यानी कि यहाँ पे इसका यूज करके हमको लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है जो चीज हमको फाइंड आउट करने की होती है उसको हम सपोज करते हैं। तो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ जो है उसको हम सपोज कर लेते हैं x एंड ब्रेथ जो है उसको हम सपोज कर लेते हैं y। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम इस रेक्टेंगल से उसको समझते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। अभी हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या होता है L इंटू बी, सो x इंटू वाई होगा। वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कितने स्क्वायर यूनिट से, 9 स्क्वायर यूनिट से। तो x इंटू वाई वो रेगुलर है, उसमें से रिड्यूस होगा 9, सो -9 लिख सकते हैं इस तरह से। वो कब 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस होगा, जब लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स, जब उसकी लेंथ में से अगर हम 5 यूनिट्स कम करेंगे तो लेंथ पहले कितनी थी, x थी, उसमें से 5 यूनिट्स कम कर दिए तो x माइनस 5। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, ब्रेथ जो है वो y थी उसको इंक्रीज करना है 3 यूनिट्स से, तो यहाँ पे आएगा y प्लस 3 लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी, तो इस वाले रेक्टेंगल के लिए एरिया जो है वो क्या है, वो है एक्स वाई माइनस 9। वो किसके इक्वल है, लेंथ, लेंथ जो है वो ये होगी x माइनस 5, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 5 इंटू ब्रेथ जो है वो क्या है y प्लस 3, तो ब्रेथ की जगह पे लिख सकते हैं y प्लस 3। इसका सिंप्लीफिकेशन, सो x इंटू वाई माइनस 9 दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले x इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, सो x इंटू वाई होगा एक्स वाई प्लस x इंटू 3 होगा 3x, -5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो -5y, -5 इंटू 3 होगा -15। दोनों साइड इक्वल टू के दोनों साइड वैल्यू सेम है, साइन सेम है, तो क्या हो जाएगी कैंसिल, तो प्लस एक्स वाई कैंसिल। ये -15 इस साइड आ जाएगा तो +15 हो जाएगा, तो -9 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 5y बचेगा। ये 15 माइनस 9 बचेगा 6, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं 3x माइनस 5y दैट इज इक्वल टू 6। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सिंपल चीज है, सिर्फ आपको डायग्राम से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद सेम इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के लिए हम सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमको यहाँ से स्टार्टिंग दिया हुआ है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, लेंथ को अगर हम 3 यूनिट्स बढ़ा दे, तो लेंथ हमने क्या सपोज की थी x, उसमें 3 इंक्रीज करना है तो +3 लिख सकते हैं, तो x प्लस 3। एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेथ को भी इंक्रीज करना है 2 यूनिट्स से, यानी कि ब्रेथ की जगह पे आएगा y प्लस 2, तब उसका एरिया जो है वो इंक्रीज होता है 67 स्क्वायर यूनिट, यानी कि एक्स वाई वो नॉर्मल था,
वो इंक्रीज हुआ 67 से, तो प्लस 67 लिख सकते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो एरिया दैट इज इक्वल टू L इंटू बी। एरिया जो है वो ये होगा, सो एक्स वाई प्लस 67 दैट इज इक्वल टू, लेंथ जो है उसकी जगह पे क्या आएगा, x प्लस 3, एंड ब्रेथ की जगह पे आएगा y प्लस 2। इसका सिंप्लीफिकेशन, एक्स वाई प्लस 67 दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले ये x से मल्टीप्लाई होगा दोनों, सो x इंटू वाई होगा एक्स वाई प्लस 2 इंटू एक्स यानी कि 2x, 3 से मल्टीप्लाई होगा दोनों तो प्लस 3y प्लस 3 इंटू 2 होगा 6, दोनों साइड प्लस एक्स वाई कैंसिल, 6 इस साइड प्लस सामने जाएगा तो माइनस, सो 67 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। 67 में से 6 माइनस होगा तो बचेगा 61 दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये था 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, सेकेंड ये वाला है। दोनों को लिख के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, सो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, ये सेकेंड इक्वेशन है। अगर हमको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है तो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे 6 हो, एंड सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि x की जगह पे 6x मिले। सो फर्स्ट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 6x माइनस 5 टू ज़ा 10y दैट इज इक्वल टू 12, लिख सकते हैं इस तरह से। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के लिए इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो होगा 6x प्लस 3 इंटू 3 होगा 9y दैट इज इक्वल टू 61 इंटू 3 अगर हम करें तो वो होगा 183। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये दोनों प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल, माइनस 10y माइनस 9y तो टोटल होगा माइनस 19y। 112 माइनस 183 यानी कि 183 में से 12 को अगर हम माइनस करें तो हमको मिलेगा 171, लेकिन साइन क्या होगी माइनस, दोनों साइड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो y इज इक्वल टू 171 डिवाइडेड बाय 19। सो 171 को अगर हम 19 से डिवाइड करें तो हमको मिलेगा 9। तो y की वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी, y क्या सपोज किया था, ब्रेथ, तो ब्रेथ की वैल्यू होगी 9। एंड उसी तरह से अगर हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, उसमें y की जगह पे 9 पुट कर लेते हैं, तो 3x माइनस 9 5 ज़ा 45 दैट इज इक्वल टू 6, ये इस साइड माइनस सामने जाएगा तो प्लस, तो 3x दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 45 होगा यानी कि 51, 3 मल्टीपल सामने जाएगा तो डिवीजन यानी कि 51 डिवाइडेड बाय 3 वो होगा 17, तो x की वैल्यू होगी 17 एंड y की वैल्यू होगी 9, यानी कि ये होगी हमारी लेंथ एंड ये होगी हमारी ब्रेथ, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन आपको आराम से डायग्राम बना के इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।